दोस्तों, तेजी से बदलती हुई दुनिया में आज रोजगार और तालीम से जुड़ी हमारी सोच भी बदली है। रिवायती तालीम से हटकर इनोवेशन के दम पर एंटरप्रेन्योरशिप की सोच हकीकत बन रही है और यह हकीकत नौजवानों को इस काबिल बना रही है कि वो दूसरे लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। आज हम बात करेंगे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि कैसे रिवायती तालीम से हटकर खुद मुख्तार बनाने की ये सोच आज रफ्तार पकड़ रही है और नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को कैसे दुगना कर रही है। तेजी से बदलती दुनिया में तालीम और रोजगार से जुड़ी हमारी सोच भी बदल चुकी है। आज रिवायती तालीम से अलग हटकर खुद मुख्तार बनने की सोच ने रफ्तार पकड़ी है। इनोवेशन या कहें नए आइडियाज को कारोबारी शक्ल देने की हालिया काविशें जमीनी सतह पर कामयाब होती दिख रही हैं। मरकजी हुकूमत की इनोवेशन को फरोग देने की पहल के बाद नौजवान सिर्फ रोजगार हासिल करने के ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने के काबिल बन रहे हैं। मरकजी हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया पहल हो या स्किल इंडिया, इस तरह की पहल के बाद आज नौजवानों में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को फरोग देने में तालीमी इदारे अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज हमारे मुल्क में कई नामवर इदारों में न सिर्फ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर खास शोबे कायम किए जा रहे हैं बल्कि नौजवानों के कारोबारी आइडियाज को सामने लाने के लिए खास सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों को तालीम के साथ साथ उनमें कारोबारी सोच को फरोग देने की हालिया काविशों का ही नतीजा है कि आज हमारे मुल्क में कई इदारे नौजवानों के आइडियाज को एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मुल्क के तालीमी नक्शे पर नजर डालें तो इस ज़िम्न में कई अहम इदारे मंजर आम पर आते हैं, जिनमें से खास अहमियत का हामिल है जामिया हमदर्द, जहां नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने के लिए कई अहम इक़दामात उठाए गए हैं। अगर आप भी नौकरी हासिल करने नहीं बल्कि नौकरी देने के काबिल बनना चाहते हैं तो जामिया हमदर्द जैसे इदारे आपके इस ख्वाब को हतमी शक्ल देने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्टअप इंडिया की पहल के बाद कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की सोच ने रफ्तार पकड़ी है और तालीमी इदारे इस सोच को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए इस सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में करियर के इम्कानात के बारे में। इसी सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़ में डीन प्रोफेसर रेशमा नसरीन साहिबा। इस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, रिवायती तालीम से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप की जो सोच है वो आज एक हकीकत बन रही है और नौजवानों को एक नई बुलंदी तक पहुंचा रही है। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत को अगर आपसे जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगी? स्टूडेंट्स में जनरली इंडिया में मैंने जो स्टूडेंट्स हमदर्द में आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं। जो दो तरह की सोच है, एक वेस्टर्न इंडिया में जो सोच है कि वो डिग्री लेकर के वो अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे जी। ईस्टर्न इंडिया में जो सोच है कि डिग्री लेकर के नौकरी तलाशनी है। तो दिस गैप इज स्लोली ये थोड़ा सा ये ब्लर हो रही है। ईस्टर्न इंडिया से भी आ रहे हैं तो वो एजुकेशन लेकर के वो चाह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें। ये हमारे थॉट प्रोसेस का है कि आप मुलाजिम बनना चाहते हैं या लोगों को आप नौकरियां देना चाहते हैं। और जो एक सोच आजकल के यूथ में है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट तो है, वो जो पुरानी जो रिवायतें हैं, पुराने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बियॉन्ड भी उनके खुद के भी एक्सपेक्टेशंस हैं। आई थिंक वहाँ पे हमारा जो ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आजकल के यूथ उसे काफ़ी एक्सेप्टेंस आ रही है। और इंडिया में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस भी हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, तो हम लोग जो है जेनेरिक ड्रग्स में है जिनका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है
एक्सपायर हो गया है पेटेंट, उसको हम यहाँ पे नए तरीक़ों से फॉर्मूलाज बना के, उस तरह के बिजनेसेस हैं। कुछ आई थिंक स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसने थोड़ा सा इस पे फोकस ज़रूर डाला है कि जो यूनिकनेस है इंडियन पॉपुलेशन की, कि आपके मज़ीद अलग अलग स्टेट्स के अपने आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी आप मार्केट करें और उनको भी आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो ये आजकल यूथ कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि फूड ब्लॉगर्स हैं तो वो खाने के, तो इस तरह से फूड ब्लॉगर्स हैं, शॉपिंग के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का आई थिंक है कि आप देख रहे हैं कि यूनिक आइडियाज़ को आगे ला रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको रीच आउट कर लेते हैं और आप स्पेशल आपके लिए कस्टमाइज्ड इयररिंग्स बनाते हैं या केक्स बनाते हैं। तो इट इज़ कैचिंग अप अमंग्स द यूथ एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने अभी तालीमी इदारों के बारे में भी बात की, तो इन एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को फ़रोग देने के लिए तालीमी इदारों की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से देखती हैं इसको? मेरे ख्याल से तालीम की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि जो चीज़ें, देखिए ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ देखी हैं, उनके पास बहुत बड़े बिजनेसमैन जो इंडिया के हैं, दे माइट नॉट हैव हैड अ वेरी फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वो बिजनेसमैन फिर भी बहुत अच्छे बने। लेकिन उनकी जो सेकेंड जनरेशन है, अगर आप देख लें, इवन धीरूभाई अंबानी डिड नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन बट मुकेश अंबानी हैड, हिज ऑफस्प्रिंग्स हैड, वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आई हैं, जो ईशा अंबानी अभी अजियो चला रही हैं। तो आपको एजुकेशन क्या देता है? आपको डूज एंड डोंट्स बता देता है, आपको तरीक़े बता देता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन, लेटर ऑफ क्रेडिट और बाकी चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें जो आपको हैंड्स ऑन सीखनी पड़ती, वो आपको पहले बता देता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। स्पेशली हमदर्द हमारा बहुत फोकस है कि स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाना, स्टूडेंट्स को स्किल देना। और हमारे जो मतलब हकीम साहब की भी ये कोशिश थी कि उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी फोकस किया। उन्होंने एक पैरेलल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो रखा जिसमें शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जिससे लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास हमदर्द में अभी एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है मुरादाबाद में, वहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, रिटेल इसमें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे कि आपको देखिए, एक होता है कि आप बिजनेस फैमिली से हैं तो आप तो फ्रॉम द क्रेडल आप सीख के आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस फैमिली से नहीं हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको भी डायरेक्शन देना आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है। मैम, नौजवानों के पास अपने आइडियाज़ होते हैं, उनको कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं, उनमें क्या वो ख़ास स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए जिससे जो उनका आइडिया हो वो एक सक्सेसफुल कारोबार की शक्ल इख्तियार कर सके? आइडियाज़ का तो यूँ है, चूँकि आपके दिमाग में है और जब तक वो इम्प्लीमेंटेबल ना हो तो हो सकता है वो मिसफायर कर जाए। तो बहुत आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ तो ऐसे होते हैं कि वक्त से पहले होते हैं, तो लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये इस तरह से होगा। फ़र्ज़ कीजिए आज से 15 साल पहले अगर आप कहते कि वीडियो कॉल करेंगे तो लोग कहते कि कैसे पॉसिबल है, वॉइस कॉल ही मुश्किल है, बिल्कुल, वीडियो कॉल कैसे। तो देयर आर सम आइडियाज़ विच आर अहेड ऑफ द टाइम्स। तो उसके लिए तो आपको वैसे एंजल इन्वेस्टर्स मिलना ज़रूरी है जो कि आपकी तरह विजनरी हों। आपका जो हम लोग जो पढ़ाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में अपने यहाँ पे, हम उन्हें पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं कि आपको आइडिया आप कहाँ से लेके आए, उसकी फीजिबिलिटी कितनी है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको क्या क्या, आपका बिजनेस प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो वायबल होगा नहीं होगा। तो बच्चे को हम लोग थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनाते हैं कि खुद की आइडिया को ही ब्रेक करो कि कहाँ कहाँ पे ये टूट सकता है, एंड देन इफ़ यू आर कन्विंस्ड एज अ पर्सन कि ये आइडिया चलेगा, तब तो उसे आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी इन्वेस्टर ने 4 सवाल पूछ लिए आपके आइडिया पे और आप उनको कन्विंस ना कर पाए, तो आइडिया तो वहीं पे ख़त्म हो गया। बिल्कुल, आइडिया हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेबल। बिल्कुल। तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरा जो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं हैं और आइडियाज़ हमारे दिमाग में हैं और हम उसको कैसे आएँ। तो क्या आपने उसको कॉन्क्रीटाइज करने की कोशिश की?
एक चीज़। और बहुत बड़े स्केल से स्टार्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, एक बिज़नेस स्मॉल स्केल से भी स्टार्ट होता है। तो हम लोग इस चीज़ को बच्चों को इनकलकेट करने के लिए हम उन्हें यहाँ पे हमारा मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME NSIC वहाँ पे ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि आर्टिजन्स हैं, छोटे लेवल पे स्टार्ट किया एंड देन दे कॉट अप। और आज के ज़माने में तो डिजिटल एज में फ़ायदे इतने हैं कि आपने स्टार्ट किया, आपके पास 10 सामान है, आपने पोस्ट किया, आपके पास ऑर्डर्स पहले आ जाते हैं और फिर आप बना सकते हैं। पहले लोग बनाते थे और कस्टमर्स ढूंढते थे, अब आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं, आपके पास टारगेट ऑडियंस जो है काफ़ी वाइड है। अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस हैं नॉट विद स्टैंडिंग बिकॉज आर्स इज़ अ डेवलपिंग नेशन, सबके पास उतना फंड्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक MSMEs एंड NSICs कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को फंड करें, उनको आइडियाज़। लेकिन आपको रास्ता हम दिखाते हैं, इनिशिएटिव और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी तो इंसान के अंदर खुद ही होनी चाहिए। जी, इंक्यूबेशन सेंटर्स की आपने बात की, तो क्या ये हम हर तालीमी इदारे में देखते हैं या ये अलग से सेंटर्स बनाए जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें तो हमारे नौजवानों के लिए जो देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। सेंटर्स जो हैं वो सेंटर्स होते हैं फॉर ब्रीडिंग ऑफ क्रॉस आइडियाज़। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास एक स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है, वहाँ पे हम लोग फूड टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। अब फूड टेक्नोलॉजी में जैसे आजकल बहुत प्रोटीन रिच और मल्टी ग्रेन वाला, तो दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग कि कैसे हम फूड को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाएं और नए नए प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। तो वो एक साइंटिफिक एंड हो गया जहाँ पे उन्होंने बनाया ऐसा। दूसरा हो गया जैसे मैनेजमेंट सेंटर है हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हम क्या करते हैं कि वो जो आपने प्रोडक्ट के आइडिया को कंसीव किया उसको आप कैसे पैकेज करोगे, कैसे ब्रांड करोगे, कैसे आप कहाँ पे उसे प्रमोट करोगे। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम है कि जो क्रॉस आइडियाज़ हैं उनको एक होलिस्टिक शेप दें और उसको आगे ले जाएं। और इंक्यूबेशन एसेंस जो होता है इंक्यूबेशन का जो साइंटिफिक मतलब है कि सीड को एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करना, इट्स लाइक अ ग्रीन हाउस एंड दैट इज द एसेंस ऑफ अ इंक्यूबेशन सेंटर कि आपने एक उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में देखा कि ये आइडिया आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और जब वो प्लांट होने लायक हुआ तो आपने उसको रन किया। जी मैम, आपको क्या लगता है जो नौजवान कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, क्या स्किल्स या उनके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं? जान के चलें कि पहले अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बिल्कुल। और अगर पहले अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि इट माइट बी अ फ्लैश इन द पैन कि बस ऐसे इत्तफाकन हो गया। तो पहली चीज़ जो है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए जी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अब जैसे आप देखिए कि उबर का स्टार्ट हुआ, उबर के स्टार्टिंग में आप कोई कैपिटल नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी इज़ एक्सेसिबल, इज़ अफोर्डेबल नाउअडेज। टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उबर डजंट हैव लाइक, बहुत बार बच्चों ने सुना होगा, ऑडियंस ने भी बहुत बार सुना होगा कि आपकी अपनी फ्लीट ऑफ कार्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कॉपीराइट है एक ऐप पे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया, एंड दैट इज़ स्ट्रीट स्मार्टनेस। आप स्विगी देख लो, जोमेटो देख लो, ऐप पे चल रहे हैं। होटल्स तो जो थे पहले वही थे, बस वो आपके ज़्यादा करीब आ गए बिकॉज ऑफ दीज एप्स, राइट? सो आई थिंक रिस्क टेकिंग ability to be very discerning, to identify gaps in the market कि कहाँ पे चीज़ें fall short कर रही हैं, और I think perseverance। और I think ये सिर्फ entrepreneurship में नहीं है, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे डटे रहना है, अड़े रहना है। बिल्कुल मैम, ये बहुत ज़रूरी है, डटे रहना है। अगर कोई फेलियर नहीं कहूँगी, कहीं पे कोई चीज़ अटक जाती है तो उससे कुछ सीखना है। मैम, आखिरी सवाल आपसे, जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने आइडियाज़ को एक कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं, कारोबार अपना खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? कोई भी चीज़ बहुत ऐसा नहीं है कि अब तो वक्त चला गया, अब तो आइडिया आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं,
आपको लेकिन संजीदगी से। और हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको किसी को मार्केट कोई चीज़ करनी है तो सबसे पहले खुद को मार्केट करके देखिए। बिल्कुल। कि अगर ये प्रोडक्ट आपके सामने आता है, ये आइडिया आपके आता है, तो क्या आप पैसा लगाते? और जिस दिन आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा, यू विल बी एबल टू टेक रिस्क। बिल्कुल। सो डोंट बी रिस्क अवर्स। एंड ये भी मत सोचिए कि ये काम कर लेने के बाद ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। ज़िंदगी आसान नहीं है, आसान होनी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी शुड बी फुल ऑफ चैलेंजेस दैट कीप्स यू अलाइव। आप बहुत बार देखेंगे बाज़ वक्त जो लोग बहुत काम कर रहे हैं, 62 के बाद उन्हें रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सेहत गिरने लग जाती है। पीपल हु कीप ऑन वर्किंग आर हेल्दी थ्रू आउट, राइट? तो यूथ ऑफ टुडे आई वुड से कि प्लीज़ बी इनोवेटिव, नए तरीके से सोचिए। और आपकी जनरेशन में बहुत काबिलियत ये है कि आप कोई भी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। बड़े सवाल हैं बच्चों के, हम लोग एज स्टूडेंट्स भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं कि अगर हम लोग कह दें कि ये नहीं ऐसा करो तो क्यों, ये सवाल उनके दिमाग में बहुत है। तो ये क्यों को और नर्चर करिए, ब्रिंग ऑन बेटर आइडियाज़। ये बहुत अच्छी चीज़ है इंक्विजिटिवनेस होना और एक इस्टेब्लिश सिस्टम को क्वेश्चन करते रहना। क्योंकि जब तक हम लोग एस्टैब्लिश सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं आएंगी। मेहनत जो है, द सक्सेस जर्नी इज़ अपहिल जर्नी। और अपहिल आप जब भी चलेंगे ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप आगे बढ़ें। इस थॉट प्रोसेस से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी जो भी चैलेंजेस आए उनका डट कर सामना करना है। दे मेक यू स्ट्रांग। योर चैलेंजेस आर बिल्ट टू मेक यू स्ट्रांग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत की। तो दोस्तों, ये थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़ की डीन प्रोफेसर रेशमा नसरीन साहिबा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम लगातार इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में सीनियर फैकल्टी डॉक्टर नुदरत मोइनी रहमान साहिबा। इस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, एंटरप्रेन्योरशिप बेशक एक अहम फील्ड है और इसमें जो नौजवान है वो ना सिर्फ रोज़गार ढूंढने के लिए निकलता है, बल्कि इस काबिल बनता है कि जो दूसरे नौजवान हैं उनको रोज़गार दे भी सके। ऐसे में कितनी दिलचस्पी देखते हैं हम नौजवानों में इस फील्ड को लेकर? ये मैं यहाँ पे हमदर्द में पिछले 15 साल से हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ ये सब्जेक्ट भी। लेकिन मैंने देखा ऑफ लेट पिछले 4-5 साल से कि बच्चे आते हैं और जब हम उन्हें एडमिशन के टाइम पे उनसे अलग अलग तरह के सवालात करते हैं तो उसमें उनका एक जवाब ये होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। और ये रुझान पिछले 4 साल के एडमिशन्स में तो हम सारे फैकल्टी मेम्बर्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं और इसी की वजह से हमने अपने यहाँ स्पेशलाइजेशन भी शुरू कराया एंटरप्रेन्योरशिप का। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान है इसको लेके। जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, वो चाहते हैं, उनको खुद मुख्तारी की एक तो आदत हो गई है और वो खुद अपना काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन होगा कि बच्चे जो हैं वो अपना खुद भी रोज़गार करें और दूसरों के लिए भी रोज़गार जो है उसका इंतज़ाम करें। क्या कुछ चैलेंजेस जो नौजवान हैं इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस आपको लगता है आते हैं? काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं और अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप को या बिज़नेस सेटअप करने की डिफरेंट स्टेजेस को, तो अलग अलग स्टेज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। और कभी बच्चों के पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाना है ये उन तक नहीं। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं और बहुत तरह से बच्चों को इस बारे में आगाह किया जा रहा है, नौजवानों को, कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप इंडिया है और सिड भी है, मेक इन इंडिया है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने में कभी कभी स्पेशली जिस तरह के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको उतना नहीं पता होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारी स्कीम्स उन तक परकुलेट होके पहुँचें। और हम यहाँ डिपार्टमेंट में जितनी वर्कशॉप्स, जितना लिटरेसी प्रोग्राम्स करा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, उसमें मेन फोकस हमारे ये कि सरकारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इन बच्चों तक पहुँचे और उनको पता चले कि कितना आसान हो गया है एक कंपनी रजिस्टर कराना और अपना काम शुरू करना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर नुदरत मोइनी रहमान साहिबा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, मरकजी हुकूमत इनोवेशन को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है। तालीमी इदारे भी ज़मीनी सतह पर एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सी तकारीब का एहतमाम करा रहे हैं। ऐसे ही एक तकरीब का एहतमाम किया गया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जिसका उन्वान था एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कई माहिरीन ने हिस्सा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस तकरीब से नौजवान कैसे मुस्तफीद हुए। सर, नौजवानों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं? जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो इस सिमत में क्या कुछ कर रहे हैं? ये दौर जो है ना, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, एम्प्लॉय करने का है। आप अपना कारोबार शुरू कीजिए। और अब माहौल बहुत अच्छा हो गया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप अगर आइडिया लेकर आओगे तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के पास कैपिटल है, कुछ के पास आइडिया है, वो दोनों मिलेगा तो एक कारोबारी बन जाओगे आप, और कम से कम 50 लोगों को आप जॉब दोगे। तो सर, ऐसे में आप तालीमी इदारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है फंड्स की कमी होती है, आइडियाज नौजवानों के पास होते हैं, तो क्या उनकी तरफ से वो असिस्टेंस मिलना चाहिए नौजवानों को? नहीं भाई, हम तो देखिए तालीमी इदारों को हम तालीमी इदारों को सिर्फ इतना कहते हैं कि इस किस्म के इनिशिएटिव करिए। जो एक्सपर्ट हैं लोगों, जैसा आज आपने देखा कि जो जिन्होंने जिंदगी निकाली है वो आज आए थे यहाँ पर, और अभी चलेगी वर्कशॉप, तो ऐसा, और वो आपके एकेडमिक के बाहर है, तो वो मौका अगर ये तालीमी इदारे देंगे तो आपके बच्चे निकलने से पहले, बाहर निकलने से पहले उनके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हम ये कर सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन नौजवानों से जो रोजगार ढूंढने की नहीं, रोजगार देने की चाह रखते हैं। इस्तकबाल है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा मुस्तफीद रही ये आपके लिए? क्या कुछ नया सीखा आपने इससे? बेशक इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसा आपने बोला कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू परस्यू एजुकेशन। यहाँ पे जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। बेहतरी इसी में रहेगी कि जॉब प्रोवाइडर्स भी मिले। और आज इस सेमिनार से हमें सारी चीज़ें पता चली हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर मान के चलिए हम लोग भी जो अभी देश की यूथ हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है टू हाउ टू स्टार्ट अ करियर एज एन एंटरप्रेन्योर। क्या लगता है आपको इस तरफ और क्या कुछ नया कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीमी इदारे हैं? जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम चला रहे हैं, स्कीम्स चला रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन बिजनेस एंड द स्टार्टअप्स बाय देयर ओन। आजकल देखा जाता है ऐसे फैमिलीज में एक थोड़ा सा डर होता है कि अरे बिजनेस करने जा रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। क्या आपको भी वो डर महसूस हुआ, या आपको लगता है कि किस तरह से जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और क्या कुछ किया जा सकता है ताकि ये जो एक गैप है उसको फिल किया जा सके? सो बेसिकली ये डर तो हमेशा से रहा है और रहेगा भी, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग नेशन। सो यहाँ पे एक बड़ा कदम उठाने के लिए हम सबको ये डर हमेशा रहता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास लॉसेस हो सकते हैं। वी आर नॉट दैट मच श्योर अबाउट द प्रॉफिट, सो हम लॉस का ज़्यादा सोचते हैं। बट जब तक हम कोई बड़ी चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये सब लोगों की हमें सोच को बदलना है। ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को, यानी कि नौजवानों को मोटिवेट कर सकें कि आप आगे बढ़ें, कदम उठाएं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज़ लाई हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और उनसे प्रोत्साहित होकर, मोटिवेट होकर कदम उठाना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम कदम उठाएंगे तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी और डेवलप होगी। लड़कियों के लिए ये क्या मुश्किल है या कितनी आसान है एक
अपना कारोबार खड़ा कर पाना, एक सोच को कारोबार की शक्ल दे पाना? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज अभी विमेन आ ही रही हैं, अभी सब हो रहा है कि हाँ आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी सारे औरतें हैं जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट बनना ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग स्टेप होता है। तो अगर कोई हमारे मतलब हम लोग खुद ही ठान ले कि हम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेजेस में हेल्प चाहिए होती है हमें भी, तो थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा या फिर हमें कैसी भी हेल्प मिल जाए, इट्स जस्ट अ सपोर्ट जो हमें मिलनी चाहिए। अगर हमें वो सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली वी एज अ वुमेन वी कैन स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स एंड वी कैन आल्सो बी अ लाइफ सेवर ऑफ समवन एल्स। दोस्तों, उम्मीद है आपने काफी कुछ जान लिया होगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप कैसे उसको एक कारोबार में बदल सकते हैं। वक्त हो चला है अब अपने अगले और सबसे अहम सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कहां-कहां आप नौकरियां तलाश कर सकते हैं, कहां-कहां इस वक्त आपके लिए नौकरियां मौजूद हैं और कहां-कहां आप इस वक्त एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसे कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं तो उम्मीद है हमारी आज की पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। आदाब।